Hello, hello, hello. So, good evening, everybody. My name is Shubham Jagdish and welcome back to the channel. ये वीडियो बनाने के लिए मेरे पास कम से कम 40 से 50 कमेंट्स आए हैं पिछले 2 दिनों के अंदर। यार, बच्चे का सबसे बड़ा कंसर्न ये है कि सर हमारे प्री बोर्ड शुरू हो रहे हैं नवंबर दिसंबर में। अब हम किस पर फोकस करें? प्री बोर्ड के ऊपर फोकस करें या बोर्ड एग्जाम्स के ऊपर फोकस करें? हमने सर पूरे साल भर शायद पढ़ाई की लेकिन उतना अच्छा रिजल्ट नहीं आया है। इस पॉइंट ऑफ टाइम पर हमें किसके ऊपर फोकस करना चाहिए? तो यार हमारे एजुकेशन सिस्टम की बेटा एक आयरनी है। आयरनी ये है कि बात बात पे एग्जाम लेते हैं, बिना बात के एग्जाम लेते हैं। एग्जाम होने के बाद पता है कि बच्चे का रिजल्ट नहीं आया है, इस बात पर एग्जाम लेते हैं। तो मकसद ये है, मुद्दा ये है कि यहां से पढ़ाई कितनी ज्यादा करनी है आपको और स्ट्रैटेजिकली टेस्ट देने हैं। चलो थोड़ी सी बात करते हैं, बिकॉज मैं किसी चीज के एंटी नहीं हूं। जो मुझे सही लगता है इस पॉइंट ऑफ टाइम पर आकर मैं वो डिस्कस करने जा रहा हूं। मोस्ट प्रोबेबली सबका जो बैच शुरू हुआ था वो अप्रैल 2025 से शुरू हुआ था। जैसे ही अप्रैल से आपने पढ़ाई करना शुरू किया होगा, अप्रैल में पढ़ा होगा, देन बहुत सारे बच्चों के स्कूल में जून में एग्जाम्स आ गए होंगे। अब जैसे कंपैरेटिव एग्जाम्स, हाफ ईयरली, व्हाटएवर, इसके बीच में यूनिट टेस्ट तो हुए ही होंगे। एक अप्रैल में यूटी हुआ, फिर मई में यूटी हुआ, ठीक है ना भाई। फिर जून में एग्जामिनेशंस हो गए, फिर बच्चे की पढ़ाई होना शुरू हुई। फिर आया जुलाई का महीना, फिर आया अगस्त का महीना, फिर मोस्ट प्रोबेबली सब बच्चों ने सितंबर में अपने एग्जामिनेशंस दिए होंगे। कुछ स्कूल में कंपैरेटिव 2 हुआ होगा, कुछ स्कूल में अब जाकर हाफ ईयरली इम्तिहान हुए होंगे। लेकिन जुलाई में भी यूटी हुआ होगा और अगस्त में भी यूटी हुआ होगा और यहां पर भी आपका एग्जाम लगा होगा। देन आपकी पढ़ाई हुई अक्टूबर, फिर आपकी नवंबर में भी एग्जाम्स लगे होंगे। मोस्ट प्रोबेबली इस समय प्री बोर्ड का प्रचलन होता है, जो कि अच्छा एग्जामिनेशन है, मैं इससे सहमत भी हूं। लेकिन फिर जैसे ही महीना आता है दिसंबर का और महीना आता है जनवरी का, बहुत सारे स्कूल्स में यहां पर प्री बोर्ड 2 और 3 और व्हाटएवर एग्जामिनेशंस कंटिन्यूड रहेंगे। मैं आप सभी को एक बात बताना चाहता हूं, सबसे ज्यादा ऑनेस्टी आपके अंदर खुद है कि तुम्हें कितना आता है, कौन से चैप्टर तुम्हारे प्रिपेयर्ड हैं या कौन से चैप्टर तुम्हारे प्रिपेयर्ड नहीं हैं। अब दो तरह के बच्चे होंगे, मान लेते हैं एक है बच्चा हमारा राज, इसका नाम है, और एक बच्ची का नाम है लेट्स से सिमरन, ठीक है ना। अब सिमरन ने यह सोच रखा है कि मेरे को प्री बोर्ड में नंबर अच्छे चाहिए, प्री बोर्ड में 4 चांद लगा देने हैं। और ये राज बच्चा कह रहा है कि भाई मेरे को पता नहीं है, मेरे वैसे भी मुझे कुछ ज्यादा आता नहीं है, लेकिन मैं बोर्ड एग्जामिनेशन 2026 में निश्चित 95% प्लस मार्क्स लेकर आऊंगा। एटलीस्ट ऐसा सोच रहा है। अब दोनों की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए या दोनों क्या स्ट्रैटेजी फॉलो करेंगे? अब राज भाई क्या करेगा? राज भाई यहां से पढ़ना स्टार्ट करेगा। कैसे पढ़ना स्टार्ट करेगा? अभी नवंबर 25 से हमारा परसेंटेज बूस्टर 5.0 शुरू हो रहा है ना, उसमें इसने एनरोल किया। अब ये मेरे साथ पढ़ना शुरू कर रहा है नवंबर से लेकर दिसंबर 25, दिसंबर 25 से लेकर जैन 25 आते आते इसका कंसेप्ट क्लैरिटी अच्छा हो गया। अब ये यहां से जैन 25 के बाद से फरवरी 5 तक रोज एग्जाम दे रहा होगा, रोज एग्जाम, एक सैंपल पेपर का पेपर हर दिन दे रहा होगा। इसका मतलब जो टाइम टेकिंग प्रोसीजर होता है कंसेप्ट को समझने का, वो उसने 2 महीने में लगातार एकदम आंख बंद करके सीखने की कोशिश की। साथ में जितने एग्जाम्स रिक्वायर्ड हैं उतने एग्जाम्स भी दिए। ये 100% 2026 बोर्ड इम्तिहान में ज्यादा बेहतर परफॉर्म करेगा। अब उसी जगह सिमरन है। सिमरन क्या कर रही है? नवंबर में इसके प्री बोर्ड है, इसने पूरी जान लगाकर प्री बोर्ड के लिए तैयारी करना शुरू कर दिया। अब इसके प्री बोर्ड लेट्स से 15 डेज के तो बिल्कुल होंगे ही होंगे। इसने 15 दिन पढ़ने के बजाय, कंसेप्ट करने के बजाय, इसने जो इसको नहीं आता है वो खत्म करने के बजाय इसने प्री बोर्ड पर ध्यान दिया है। प्री बोर्ड में अच्छा लाने के लिए इसने पढ़ाई की, सिलेक्टिव स्टडी की, और ये प्री बोर्ड में अच्छा परफॉर्म कर लेगी। ऐसा नहीं कि ये बोर्ड में अच्छा नहीं करेगी, लेकिन इसके अगले 15 दिन जो हैं वो हाथ से चले जाएंगे, बिकॉज
अगला पेपर जो होगा ये बच्ची वही पढ़ रही है, अगला पेपर इंग्लिश का है तो इंग्लिश पढ़ेगी, अगला पेपर पीएड का है तो पीएड पढ़ेगी, अगला पेपर अकाउंट्स का है तो सिर्फ ये अकाउंट्स पढ़ेगी। इसकी एक रेगुलर कोर्स ऑफ पढ़ाई नहीं हो पा रही होगी और ये राज से 15 से 20 दिन पीछे हो जाएगी, 15 से 20 डेज आराम से, जबकि ये पढ़ने में अच्छी बच्ची थी, 15 से 20 दिन पीछे हो जाएगी। तो करना क्या चाहिए? आइडियल सिचुएशन क्या है, आइडियल कंडीशन क्या है कि एक बच्चे को क्या करना चाहिए? सबसे पहले आइडियल कंडीशन ये है कि हर बच्चे को स्वॉट एनालिसिस करना चाहिए। अपना स्वॉट एनालिसिस हर एक सब्जेक्ट का लेकर करना चाहिए। लेट्स से मैंने पहले बताया कि सब्जेक्ट क्या है, अकाउंटेंसी। अब अकाउंटेंसी में स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, अपॉर्चुनिटी क्या है और थ्रेट क्या है। लेट्स से स्ट्रेंथ है कि मेरे को पार्टनरशिप बहुत अच्छे से आती है, हाँ भाई पार्टनरशिप बहुत अच्छे से आती है। फिर वीकनेस क्या है कि मेरे को कंपनी अकाउंट्स उतने अच्छे से नहीं आता है। अपॉर्चुनिटी क्या है, पार्ट बी, मतलब कंपैरेटिव कॉमन साइज अगर वगैरह हम पढ़ लेंगे तो बढ़िया हो जाएगा। मान लेते थ्रेट इसके लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, मान लेते एग्जांपल। तो अभी क्या है, अभी आपको अगला इम्तिहान कोई भी हो, यार आप लोग मोस्ट प्रोबेबली स्कूल जा रहे होंगे और कुछ बच्चे अब स्कूल जाना बंद कर दे रहे होंगे क्योंकि प्री बोर्ड एग्जामिनेशंस उनके सर के ऊपर है। तो यार आपको अगले पेपर के लिए तो पढ़ना ही पढ़ना है, लेकिन ये 24 घंटे में से सबसे पहले 8 घंटे की तो तुम नींद निकाल दो, तुम करोगे ही करोगे। उसके बाद 2 घंटे तुम फोन चलाओगे ही चलाओगे, इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। जो फोन नहीं चला रहे बहुत बढ़िया बात है। तो तुम्हारे 10 घंटे लेजर टाइम में निकल जाएंगे, बचेंगे 14 घंटे। अब 14 घंटे में 2 पार्ट में आपको डिवाइड करना है। 7 घंटे से 8 घंटे बोर्ड्स 2026 के लिए पढ़ना है और बाकी के बचे हुए 5 से 6 घंटे के अंदर जितना भी समय मिले तुमको अगले इम्तिहान के लिए पढ़ना है। प्री बोर्ड को भी कैजुअली नहीं लेना है, प्री बोर्ड में भी अच्छा परफॉर्म करना है, लेकिन आपके पास अवेलेबल जितना टाइम है उसके आधे से थोड़ा कम समय आपको प्री बोर्ड के लिए पढ़ना है और आधे से थोड़ा ज्यादा समय आपको बोर्ड इम्तिहान के लिए पढ़ना है। 8 घंटे सोना है, 2 घंटे तुम्हारा जो मर्जी आए वो करो, जिससे बाबू सोना से बात करनी है बात कर लो, फोन चलाना है, रील स्क्रॉल करनी है, व्हाटएवर हेल यू वांट टू डू इट। इस तरह से आपकी पढ़ाई चलती रहेगी। अब जो ये तुम्हारा 2026 बोर्ड इम्तिहान है, इसकी पढ़ाई जो 7 से 8 घंटे की करनी है, उसमें 2 घंटे की पढ़ाई तो आप मेरे साथ ही करेंगे परसेंटेज बूस्टर 5.0 के अंदर। मतलब परसेंटेज बूस्टर में आपके 2-2.5 घंटे मेरे साथ गुजरे, बाकी का जो 6-7 घंटा है उसमें से आपको 3-4 घंटे की सेल्फ स्टडी करनी है। तो तुम्हारा मकसद पूरा होता चलेगा कि तुम बोर्ड को दिमाग में रखते हुए पढ़ रहे हो एंड जो स्पेयर टाइम है उसमें तुम अपने प्री बोर्ड के लिए पढ़ रहे हो। दिस इज हाउ यू विल बैलेंस बोर्ड अलोंग विद द प्री बोर्ड्स। अब एक बात सुनना, एक प्री बोर्ड देना ठीक है, दूसरा प्री बोर्ड, तीसरा प्री बोर्ड, चौथा प्री बोर्ड ये यूजलेस हो जाएगा अगर आपकी पढ़ाई नहीं है। अगर आपने फंडामेंटल नहीं पढ़ा है तो भाई साहब फंडामेंटल के 100 टेस्ट देने से भी कोई फायदा नहीं है। अगर मेरी एक बार ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट गड़बड़ आई है तो मैं इलाज करूंगा या मैं बार बार टेस्ट कराऊंगा? तुम्हें समझ में आ गया कि तुमको कितना आता है कितना नहीं आता है। अब इलाज करने की बारी आ गई है। अब तुम्हें जो नहीं आता है तुम्हें वो सीखने की बारी आ गई है। तुम्हें वो सीखने पर कोशिश करनी है, बार बार ब्लड टेस्ट कराने की जरूरत नहीं है। पहला प्री बोर्ड तो रिलैक्स हो जाओ, लेकिन पहले प्री बोर्ड में भी सिर्फ प्री बोर्ड तुम्हारे दिमाग में अगर चल रहा है तो ये रॉन्ग नंबर है। आधा से ज्यादा समय बोर्ड के लिए और बचा हुआ आधा समय प्री बोर्ड के लिए मैनेज करो। प्री बोर्ड 1 तक ही आपकी सारी गतिविधि चलनी चाहिए, उसके बाद तो रामी रखें, हम तैयारी करवा रहे हैं परसेंटेज बूस्टर के अंदर जो 25 नंबर से शुरू हो रहा है। आपकी टेंशन नहीं आएगी। दिस इज हाउ यू विल बी बैलेंसिंग द एंटायर बोर्ड वर्सेस प्री बोर्ड का प्रेशर। अभी 25 नवंबर से हमारा परसेंटेज बूस्टर चालू हो रहा है। आप सभी को पता है कि आपके पास मिलने जा रहे हैं बेसिक बैच जो आपको 3999 का मिलेगा। इसके अंदर आपको ई बुक्स का एक्सेस रहेगा और तीनों सब्जेक्ट्स अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स और कॉमर्स तीनों मैं पढ़ाऊंगा स्ट्रिक्टली फॉर आईएससी स्टूडेंट्स। प्लीज और कोई इनरोल मत करना। देन आप आ सकते हैं प्लस बैच के अंदर जो आपको 4999 मतलब 5000 का मिलने वाला है। इसके अंदर 5 सैंपल पेपर और आपको हार्ड बुक्स घर पे डिलीवर किए जाएंगे। देन आपको 6000 रुपए का कोर्स मिलेगा जो कि प्रो बैच है, जिसके अंदर हार्ड बुक्स भी हैं और 10 सैंपल पेपर्स ऑफ ईच सब्जेक्ट्स प्रोवाइड किए जाएंगे। तो जिसमें भी चाहें आप एनरोल कर सकते हैं। आप साथ ही इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स में भी चाहें
तो एनरोल कर सकते हैं, आपको टेंशन लेने वाली बात नहीं है। इस नंबर पे कॉल करें और आराम से आप इसमें एनरोल करके ले जा रहे होंगे। साथ ही साथ हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड करें, एप्लीकेशन से ही प्लीज एनरोल करिएगा। कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारे बच्चे एक साथ एनरोल कर रहे हो तो थोड़ा सा दिक्कत होती है, इसीलिए बोल रहा हूं आप एंड्रॉइड अगर यूजर हैं तो ये करें, iOS अगर यूजर हैं तो आप ऐसे डाउनलोड करके हमारे एप्लीकेशन से एनरोल कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चे एनरोल कर रहे हैं एंड वी हैव वेरी लिमिटेड बुक सेट्स बेटा। जैसे ही बुक सेट्स ओवर हो जाएंगी देन मैं कान पकड़ के माफी मांगता हूं, मैं आपको एनरोलमेंट देने में असक्षम रहूंगा। अगर आपको प्रिपरेशन करनी, आपको अगर भरोसा है, आपको प्रूवन रिकॉर्ड है और आईएससी का पिछला 10 से 12 साल का एक्सपीरियंस के साथ में ये चीज बोल रहा हूं, आप आइए परसेंटेज बूस्टर में, आप थामिए मेरा हाथ, मैं आपको ये नैया पार कराऊंगा। आपको बोर्ड इम्तिहान में 95% का जो आपने सपना देखा है उसको हकीकत में बदलने का प्रयास करेंगे और इस प्रयास में हम जरूर सफल होंगे। मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन कीप स्माइलिंग एंड कीप लर्निंग। साथ में मुझे तुम वो बात बताओ जो तुम्हें परेशान कर रहा है ताकि मैं उसको अपने अगले वीडियो में एड्रेस कर सकूं। दिस इज मी शुभम जगदीश साइनिंग ऑफ।